जब 7,000 प्लेटलेट्स में मैं बच गया, तो आज तो मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है, मेरे बॉस का दिन है, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है। कि नज़रों को नज़ारों की क्या ज़रूरत, नज़रों को नज़ारों की क्या ज़रूरत, आसमां को सितारों की क्या ज़रूरत, आप तो खुद फूलों की बगियां हैं सर, और बगियां को गुलशन के बहारों की क्या ज़रूरत। सर के लिए है कि हम एक शब्द हैं तो आप पूरी भाषा हैं। हम एक शब्द हैं तो आप पूरी भाषा हैं, बस यही आपकी परिभाषा है। हम सागर के हैं तेज वेग, आप झरनों सा हैं निरसर। हम सरकार हैं, आप शासन हैं। हम बकवास हैं, आप भाषण हैं। आप ही सप्तचंडी ईश्वर और ईश्वरों और नासा हैं, बस यही आपकी परिभाषा है। गजब। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। हमारे पीछे देख रहे होंगे वैष्णो देवी का साक्षात जो है प्रतिमूर्ति यहाँ नज़र आ रहा होगा। दरअसल ये वैष्णो देवी जो मंदिर है उसका एक चित्रण है, उसका एक छाया चित्र है, लेकिन यहाँ पर वाकई में पुण्य का काम हो रहा है। और ये पुण्य का काम एक जाने माने गुरु के लिए किया जा रहा है। आज उनका जन्मदिन है और आज इसी जन्मदिन पर उनके जितने भी अनुयायी हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके शुभचिंतक हैं, आज उनको फॉलो कर रहे हैं और उनके लिए, उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए, उनके स्वास्थ्य के लिए ब्लड डोनेट करने आए हैं। चलिए, एक अनुयायी हैं हमारे साथ, हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। गुरु जी के लिए क्या कहेंगे? हम हालांकि अभी गुरु जी का नाम नहीं लिए हैं, हम सीधा पहुंचेंगे गुरु जी के पास, लेकिन वो गुरु जी जिन्होंने आपको तराशा है, उनके लिए आप क्या कहेंगे आज? गुरु ऊर्ध्वमुखी होता है, जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। और मैं गुरु रामान का शिष्य हूँ। अच्छा। और आज सर का जन्मदिन है, तो सर के जन्मदिन पे मैं कहना चाहता हूँ कि नज़रों को नज़ारों की क्या ज़रूरत, नज़रों को नज़ारों की क्या ज़रूरत, आसमां को सितारों की क्या ज़रूरत, आप तो खुद फूलों की बगियां हैं सर, और बगियां को गुलशन के बहारों की क्या ज़रूरत। बहुत खूब, बहुत खूब। एक थोड़ी देर पहले आप कुछ और सुना रहे थे कि आप सरकार हैं तो क्या हैं, ये क्या वो है? सर के लिए है कि हम एक शब्द हैं तो आप पूरी भाषा हैं। अच्छा। हम एक शब्द हैं तो आप पूरी भाषा हैं, बस यही आपकी परिभाषा है। हम सागर के हैं तेज वेग, आप झरनों सा हैं निरसर। हम सरकार हैं, आप शासन हैं। हम बकवास हैं, आप भाषण हैं। आप ही सप्तचंडी ईश्वर और ईश्वरों और नासा हैं, बस यही आपकी परिभाषा है। गजब। इसरो और नासा, सरकार और शासन, तुलना अद्भुत है इनकी। चलिए, कालिदास का प्रतिरूप दिख रहा है इनमें, तुलनात्मक जो है अध्ययन करते हैं। अब सीधा हम उस गुरु के पास चल रहे हैं जिनका आज जन्मदिन है। सर बहुत बधाई आपको जन्मदिन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर कैसा लग रहा है? इतने अनुयायी, इतने अभ्यर्थी जो हैं, इतने छात्र हैं, आपके आज शुभकामना के साथ साथ ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं। मैं उनको अनुयायी नहीं, मेरी बेटी और बेटा कहेंगे। अदम्य अदिति और अभिज्ञान अर्जित है ये लोग, जिन्होंने अपने मानसिक पिता, अपने गुरु के लिए आके ब्लड डोनेट किया। और इस कड़कड़ाती हुई ठंड में इन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। निस्संदेह इस बात का परिचायक है कि इन लोगों ने समाज के सामने एक आईना प्रस्तुत किया है कि लोग बर्थडे के अवसर पर कुल्लू मनाली शिमला घूमने जाते हैं, तो वो बिल्कुल ही पश्चिमी संस्कृति से ओतप्रोत है। और अगर आप 1 यूनिट ब्लड देते हैं तो 3 आदमी की ज़िंदगी बचता है। तो आज 300 से 400 के बीच में ब्लड डोनेट हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों ने 1200 लोगों की ज़िंदगी को बचाने का काम किया है। तो मेरी बेटी और बेटा जो अदम्य अदिति और अभिज्ञान अर्जित है, जो सैकड़ों की संख्या में थे, करीब 400-500, बहुत लोग का तो ब्लड नहीं लिया गया क्योंकि परिस्थिति थी, उतना व्यवस्था भी नहीं था। तो उसके बावजूद मैं उनको ग्रेट सैल्यूट कहूँगा और कहूँगा कि वास्तव में स्वामी विवेकानंद के उस आदर्श वाक्य को इन लोगों ने चरितार्थ किया है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझता है। ए ग्रेट सैल्यूट टू ऑल माय डॉटर्स, टू ऑल माय सन्स। सर हाल फिलहाल में आपकी जो स्थिति थी वो बिल्कुल क्या कहें उसको, विपरीत हो गई थी। स्वास्थ्य स्थिति जो थी, आप डेंगू से प्रभावित हो गए थे, उसके बावजूद भी इतने कम दिन में फिर से आप जो है रक्तदान में आ गए। ये जो शक्ति है, ये जो पावर है, वो कैसे लाते हैं? क्या ये सोच है आपकी? ये मेरी सोच है और इसके लिए मुख्य रूप से हमारे अनन्य देव जो है बजरंगबली का आशीर्वाद था कि मैं बच गया, क्योंकि 7,000 प्लेटलेट्स में बचना संभव नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में सब लोगों ने कहा था, अभी के डॉक्टर्स लोग भी कह रहे थे कि आपको ब्लड नहीं देना है, लेकिन मैंने ब्लड इसलिए दिया कि अगर मेरे बच्चे, मेरी बेटियां और बेटे ब्लड दे रहे थे और मैं ब्लड अगर नहीं देता तो वैसी परिस्थिति में बच्चों के मन में थोड़ा सा डर होता। हालांकि किसी तरह का विरोध वो नहीं करते, लेकिन डर होता। तो उनके डर को दूर करने के लिए मैंने ब्लड दिया। मेरा भाई, मेरा बेटा
आमिर है, उसने भी मना किया, डॉक्टर साहब ने भी मना किया, लेकिन कहा कि नहीं, अगर आप नहीं दीजिएगा तो मैं ब्लेड से हाथ काट के पूरा खून यहाँ गिरा दूंगा, लेकिन मैं खून दूंगा। और मैंने खून दिया। निश्चित रूप से थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब 7,000 प्रैक्टिस में मैं बच गया, तो आज तो मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है, मेरे बॉस का दिन है, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है। और मैं आज 45 साल का हुआ हूँ, और मेरा मूल सपना जो है कि जब मैं 60 साल का हो जाऊं, जब 60 साल का हो जाऊं तो सेंचुरी मार दूं ब्लड देने का, क्योंकि मुझे सेंचुरी मारना है ब्लड देने का। अभी तक कितना बार दे चुके? अभी तक 55 बार मैंने ब्लड दिया, आज 55वां ब्लड डोनेशन था मेरा। 45, 10 प्लस है। 10 प्लस है जी, हाँ जी। चलिए सर, बहुत शुभकामनाएं, एक बार फिर से बहुत बधाई, आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। तो ये हैं गुरु रहमान, जिस तरह से हमेशा ये दहाड़ते नजर आते हैं, हर मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आते हैं। आज सामाजिक काम के लिए भी, यानी एक यूनिट से 3 लोगों की जिंदगी अगर सेव होती है, तो अभी तक 300 लोग रक्तदान कर चुके हैं। एक और शिष्य हैं इनके, एक और शिष्य हैं, और ये देखिए अभी ब्लड दे के आए हैं। हालांकि शिष्य नहीं कहते हैं गुरु रहमान, इनको अपना पुत्र मानते हैं। चलिए इन्हीं से पूछते हैं, क्या है गुरु जी के लिए आपके मन में? जैसे गुरुजी का वर्णन करना हमारे हौसले से बहुत ऊपर उड़ान भरने की जैसी चाहत होती है, वैसे ही हमारे गुरुजी ने, जैसे हम लोग वैसे पंछी हैं जिसके पर हैं लेकिन उड़ना नहीं आता, लेकिन गुरुजी ऐसे हम लोग के लिए कार्य करते हैं जिससे हम लोग आसमान की ऊंचाइयों को, बुलंदियों को पाना चाहते हैं लेकिन चाह नहीं पाते, लेकिन गुरु जी की आशीर्वाद से हम उस बुलंदी तक पहुंचेंगे और हम अपने गांव, समाज, गुरु सब का नाम रोशन करेंगे। और आज रक्तदान मैं पहली बार किया हूं। मुझे भी ऐसा लगता था कि रक्तदान करने से लोग परेशानी में आते हैं या फिर कुछ करने में असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन मैं आज पहली बार जब रक्तदान किया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि एक्चुअली ये मन का एक मिथ था, भ्रम था, और कुछ नहीं था। नहीं, सही बात है। ब्लड डोनेट करना या रक्त देने से जो है वो रीजनरेट होता है, और जो पहले का जो प्रदूषित रक्त है या जो कुछ उसमें गड़बड़ियां हुई, तो वो जो है वो बाहर आ जाता है, और फिर से आप नई एनर्जी के साथ जो है अपने आप को फील करते हैं। तो इनके जो शिष्य हैं, हालांकि गुरु रहमान के लिए जो इन्होंने कहा वाक्य, वो काबिल तारीफ है। निश्चित तौर पे ये, जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, गुरु का वर्णन करना किसी शिष्य के लिए एक असंभव सा शब्द है। मतलब एक स्टूडेंट अपने गुरु का व्याख्या कर सके ऐसा उसमें क्षमता नहीं होती। है, बिल्कुल सही कहा। लोग, चलिए, बहुत आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, क्योंकि गुरु तो भाई गुरु है। ऐसे भी कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे पूरे टीम के तरफ से गुरु रहमान सर को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।